Viewers, welcome to my end of the day chart analysis video on 11th August 2022। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और ये तो आप देख ही पा रहे हो कि निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो जैसे कि आज का ओपनिंग बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। अगर आपने मेरा प्रीवियस डे का चार्ट प्रिपरेशन वीडियो देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि मैं बोला था कि जैसे कि पिछले दिन मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड पे था, तो आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल ओपन गैप अप और गैप डाउन, राइट। तो मार्केट जो था आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ था आज, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का भी हुआ था, निफ्टी का भी हुआ था, राइट। तो अब आते हैं एनालिसिस में। और सीपीआर का जो पोजीशन है, पिछले दिन का सीपीआर जो है नीचे था और आज का सीपीआर जो है ऊपर है, नैरो सीपीआर है बैंक निफ्टी में। तो ये तो डायरेक्शन जो है तो तय है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट जो है सीपीआर के ऊपर ही रहेगा। और निफ्टी का भी सेम है, सीपीआर जो है ऊपर है पिछले दिन से, तो सीपीआर के ऊपर ही मार्केट रहेगा। लेकिन माना कि मार्केट नीचे आया फिर उसके बाद। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। पहले देखो, बैंक निफ्टी जो एनालिसिस हुआ था, बैंक निफ्टी का जो कल ओपन हुआ था आज, वो पहले जो है वो रेड कैंडल था। ओपनिंग गैप अप हुआ था लेकिन रेड कैंडल में था बैंक निफ्टी, राइट। तो यहाँ पे आप एंट्री कहाँ पे लोगे? अगर आप मुझे पूछोगे तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? आप एक बार निफ्टी का चार्ट देखो। निफ्टी में क्या था ओपनिंग में? रेड कैंडल गैप अप था, लेकिन कैंडल का जो बॉडी था वो रेड कैंडल था। तो मैंने क्या बोला था एक बार, अगर आप मेरा रोज का एनालिसिस वीडियो देखते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मार्केट गैप अप होता है लेकिन गैप अप होने के बाद भी अगर मार्केट का जो पहला ओपनिंग कैंडल है वो रेड कैंडल होता है, इसका मतलब ये होता है कि ओवरनाइट का जो बायस है उस बायस को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। अगर ओवरनाइट का बायस बुलिश था इसलिए तो मार्केट ऊपर गैप अप हुआ है। अगर मार्केट उसको एक्सेप्ट करता तो ये रेड कैंडल ना होकर ग्रीन कैंडल होता, राइट। लेकिन जैसे कि रेड कैंडल हुआ, इसका मतलब कि ओवरनाइट का जो बायस था मार्केट ने कैंसिल कर दिया, और बहुत लोगों ने एज अ बुलिश निफ्टी में एंट्री करके रख दिया था कल। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बुलिश जाने मतलब आप जाओगे नहीं, और निफ्टी में भी तो बुलिश कभी नहीं जाओगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। तो बैंक निफ्टी में क्या था? बैंक निफ्टी में जब ये ओपनिंग हुआ था तो उसके ऊपर आप देख सकते हो ये पिवट्स है एंड उसके ऊपर स्विंग हाई है, राइट। और बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल जो है वो आपका रेड कैंडल है, राइट। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एज अ बुलिश एंट्री तो नहीं होगा, और एज अ आप जैसे कि देख पा रहे हो एज अ ये जो है आप एज अ माइनस भी नहीं करोगे। क्यों माइनस नहीं करोगे? क्योंकि ये जो कैंडल था रेड कैंडल, ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हुआ था बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो। बट निफ्टी में जो था, निफ्टी में आपका स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, राइट। तो यहाँ पे निफ्टी के नीचे आप देख पा रहे हो ये आपका सप्लाई जोन भी था आज, लेकिन सप्लाई जोन के ऊपर गया था तो सप्लाई जोन एज अ डिमांड जोन काम करने वाला था। लेकिन आप निफ्टी में एंट्री कहाँ लोगे? आज पहला एंट्री जो निफ्टी में होगा वो होगा यहाँ पे, इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा। अब आप बोलोगे कि भैया नीचे तो आपका ये सपोर्ट है, आप क्यों एंट्री लोगे? तो देखो, नीचे सपोर्ट है लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आज, क्योंकि आज जो मार्केट का बायस जो था रिजेक्ट था, तो चांस बहुत हाई रहता है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, क्योंकि ओवरनाइट बायस जो ओवरनाइट जितने लोग जो बुल था, जो कि बुलिश, जो कि लॉन्ग पे बैठे थे, उस सब का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो। आपका 80% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनता है कि आपका जो ट्रेड है वो काम करेगा। आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे मार्केट आके बहुत देर तक इसने कंसोलिडेशन मोड पे था, एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे आके। और मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कि अगर एक जगह पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे मल्टीपल टाइम्स कैंडल आके टच करता है तो वो जगह जो है वो जगह पावरफुल नहीं रहता, चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो जगह जो है इसको भी कैंडल क्रॉस कर देगा, और मार्केट में वही हुआ आज। तो अब आते हैं आप एंट्री कहाँ पे लोगे। देखो, बैंक निफ्टी में जो आपका एंट्री होगा, निफ्टी में जो आपका पहला एंट्री होगा वो होगा इस कैंडल पे। और जैसे कि अगर आप ऑप्शन खेलते हो या फिर फ्यूचर में खेलते हो, अगर आप जैसे कि आज एक्सपायरी आपको पता है, अगर आप ऑप्शन में खेलते हो, ऑप्शन सेल करते हो, तो आपको एक थीटा एडवांटेज मिलेगा। तो आपका आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि थीटा एडवांटेज के कारण आप ये रख सकते हो। तो ऑप्शन पे हम बाद में घुसेंगे, ठीक है। मैं अभी ये जो चार्ट है इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल का ट्रेडर तक है, बिगिनर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जो है उस टॉपिक में मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा एकदम सिंपल तरीके से ऑप्शन क्या होता है। तो अभी इसको समझते हैं। पहला एंट्री आपका ये होगा आपका एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस को होगा इस कैंडल के ऊपर, या फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट कहाँ पे होगा? आपका टारगेट, एक्चुअल टारगेट जो था इस पिवट के नीचे ही था, लेकिन आज मार्केट आया नहीं उतना रैपिडली तरह से, मार्केट जो है नीचे गया नहीं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, और लेकिन उसके बाद फिर से ये वाला जो साइडवेज था वो साइडवेज वाला आ गया मार्केट, और नीचे गया नहीं। तो आपका एंट्री होगा यहाँ पे,
आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे या फिर इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। देख लेना आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैच करता है, ठीक है। और आपका जो एग्जिट आप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हो तो फिर भी आपका जो है आपका 1:2 लगभग हो ही जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। आपका 1:2 लगभग हो ही जाता है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको तो आज पूरा प्रीमियम मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका निफ्टी में एंट्री एग्जिट था। और बैंक निफ्टी में आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहला कैंडल पे आप तो शॉर्ट जाओगे नहीं, क्योंकि पहला कैंडल जो था वो प्रॉपर रेड कैंडल बियरिश नहीं था। और उसके बाद जो था, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर चला गया। और देखो आज देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों दो तरफ डायरेक्शन पे गया था। आज बैंक निफ्टी जो है वो आज ऊपर की तरफ भी गया था और निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ गया था। लेकिन आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप लॉन्ग नहीं जाओगे। आप कहाँ लॉन्ग जाओगे, इसको क्रॉस करेगा ये कैंडल, इस कैंडल पे भी आप, इस कैंडल भी बहुत लोग लॉन्ग गया है, लेकिन आप लॉन्ग नहीं जाओगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्विंग हाई का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप नहीं जाओगे। तो आप लॉन्ग जा सकते हो कब, मैंने क्या बोला था, जब ये नैरो सीपीआर पे जब ट्रेंडिंग डे होगा तब आप मूविंग एवरेज के साथ एंट्री लोगे, मैंने बार बार बोला था। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे, यहाँ पे आप लॉन्ग नहीं जाओगे बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप वेट करोगे मूविंग एवरेज कब आएगा सामने। तो मूविंग एवरेज देखो यहाँ पे आया सामने, तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, आपका एंट्री होगा परफेक्टली इस जगह पे आपका एंट्री होगा। मूविंग एवरेज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और आज मार्केट जो है उतना ज़्यादा ऊपर उठा नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी पर भी ये आपका साइडवेज था और बैंक निफ्टी में भी साइडवेज गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी सेल करते हो पुट ऑप्शन तो आपका पूरा प्रीमियम आज मिल सकता है, ठीक है। तो मैं एज यूजुअल नॉर्मल बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैंने भी यहाँ पे एंट्री लिया था निफ्टी में, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, मुझे पूरा प्रीमियम मिला था। मैं 17,150 का शायद लिया था, ठीक है। तो मुझे पूरा मिला था, ठीक है। तो अब आते हैं आपका नेक्स्ट, तो ये वाला आपका बैंक निफ्टी में आपका ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला आपका एंट्री होगा। और आप एग्जिट तो आपको यहाँ पे करना है क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर गया नहीं, आप पूरा वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे कि आज एक्सपायरी है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि आपका मार्केट अगर साइडवेज भी जाएगा ना तो आपका प्रीमियम आपको पूरा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग समझ नहीं पा रहे हो कि ऑप्शन क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमियम क्या होता है, मैं धीरे धीरे आऊँगा ऑप्शंस में, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो चलो, मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरा चार्ट समझ पाए हो और मैं आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।